हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं। तो आज हम उनके नाम जानेंगे और उनमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स चलता है, उसका नाम है आईआईटी कानपुर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के अंदर एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चलता है, जिसमें अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर दिया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में, तो एमटेक साइबर सिक्योरिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप वहाँ से साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मास्टर्स का कोर्स चलता है एमटेक इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये कोर्स भी अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें एडमिशन लेके इस कोर्स को भी कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इंडिया के अंदर। तो आप इसको भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी है गांधीनगर के अंदर, जिसमें कि कोर्स चलता है MSc इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री बीटेक BSc या फिर मान लीजिए BE कर लिया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जाके साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन में ये मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हुई मास्टर्स कोर्स की बात। मान लीजिए आपने 12th पास किया है और आपको बैचलर कोर्स करना है साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद में ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोर्स चलता है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, बैचलर कोर्स है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर आपको 12th के बाद ये कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो कीजिए। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप इसमें अपना बैचलर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है MIT यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा के अंदर है। और दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में 3 कोर्सेज चलते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें एक बैचलर कोर्स है और 2 मास्टर कोर्स हैं। और इसमें बैचलर कोर्स का नाम जो है वो है साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। दूसरे मास्टर्स कोर्स का नाम है एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स। एंड तीसरा जो मास्टर कोर्स है इसका नाम है एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये 3 कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं। तो अगर आपको 12th के बाद बैचलर कोर्स करना है तो आप भी इसमें भी जा सकते हैं। और अगर आपने बैचलर्स कर लिया है, आपको मास्टर्स कोर्स के लिए अपीयर करना है या फिर मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना है तो भी आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट नाम का एक कोर्स चलता है जिसमें आप मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये कोर्स है। आपने अगर बैचलर्स कर लिया है तो इस कोर्स के लिए अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि आपको बैचलर्स कोर्स प्रोवाइड करती है जिसका नाम है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी दोस्तों आपको बैचलर्स कोर्स ऑफर करती है जिसका नाम है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आपको 12th के बाद बीटेक करना है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के साथ तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं
अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि है मणिपाल के अंदर। और इसमें भी बैचलर और मास्टर दो कोर्सेज चलते हैं, जिसमें बैचलर कोर्स है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड मास्टर्स कोर्स है एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स। तो ये दोनों कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं। अगर आपको बैचलर्स करना है तो आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, और मास्टर्स के लिए जाना है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुचिरापल्ली में है। और इसके अंदर मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स चलता है, जिसमें अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और अगर आपको मास्टर्स करना है स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी जो कि आपको बैचलर्स कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे के अंदर है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी बैचलर्स कोर्स चलता है, जिसका नाम है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स। तो अगर दोस्तों आपको 12th के बाद डायरेक्टली कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी साइबर फॉरेंसिक्स सीखने को मिले, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चलता है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज किए हैं और अगर आपको मास्टर्स करना है, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑब्वियसली पौंडीचेरी में है। और ये यूनिवर्सिटी भी आपको एक मास्टर्स कोर्स प्रोवाइड करती है, जो कि है एमएससी इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ऐसे कोई विषयों में, तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स कोर्स में अपीयर करके मास्टर्स कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी साइबर फॉरेंसिक्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी इस लिस्ट की लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वेलोर के अंदर है। और दोस्तों ये यूनिवर्सिटी भी आपको दो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एक तो है बैचलर्स कोर्स और दूसरा मास्टर्स कोर्स। तो बैचलर्स कोर्स के अंदर इस कोर्स का नाम है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड मास्टर्स कोर्स का नाम है एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये दोनों कोर्स ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और अगर आपको 12th के बाद बैचलर्स के लिए अपीयर करना है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने बैचलर्स पहले से कंप्लीट कर लिया है तो आप मास्टर्स के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपना साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको पता चल गई होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करके आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो साइकिल आएगी, मतलब अब नेक्स्ट जो मंथ आने वाले हैं मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे एडमिशन शुरू हो सकते हैं। तो आप इन पे नज़र रख के, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल पे नज़र रख के, जब भी इनके एडमिशन ओपन हो तो आप फॉर्म वगैरह फिलअप करके एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और आपको अगर एडमिशन मिलता है तो वेल एंड गुड, आप इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में जाके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी यूनिवर्सिटीज़। आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन से कोर्सेज हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन यूनिवर्सिटीज़ और इन कोर्सेज के बारे में जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज
बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।